में जो हैं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ड्यूरन लाइन से, और काफी समय से। इसका कोई तालिबान से लेना देना नहीं है। जो अहमद करजाई था उसको भी प्रॉब्लम थी, जो उसके पहले तालिबान वाले थे उनको भी प्रॉब्लम थी, उसके पहले जो राजा था अफगानिस्तान का बादशाह था उसको भी परेशानी थी। तो ट्रेडिशनली इन्होंने मोर्टाइमर ड्यूरेंट की खींची हुई लाइन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, और उसकी भी एक लड़ाई है। तो दो तीन ये चीजें हैं जिसकी वजह से इनके बीच में खटपट होती रहती है, विवेक। लेकिन मेजर साहब, अभी तक तालिबान से, सुहेल शाहीन से मैंने कल भी बातचीत की थी और एक हफ्ते पहले भी बातचीत की थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तालिबान के। उन्होंने कहा कि भाई टीटीपी जो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब ये मीर अली डील के बारे में मैं पढ़ रहा था तो इसमें तो तालिबान ने प्रॉमिस किया हुआ है टीटीपी को कि भाई हम आपको शरिया नाफिज कराने में पूरी मदद करेंगे, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगवाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं विवेक। सबसे पहली चीज तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की बैत है। दे हैव स्worn an oath of loyalty टू द तालिबान, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये तालिबान जब पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, और अब तो यू नो आजादी मिल गई है अफगानों को। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आई कुड सी सेलिब्रेशंस पटाखे जलाए थे, अक्रॉस। मिठाइयां बांटी थी। जी जी जी। कि अब कश्मीर हमारे पास आ गया है, और पांचवा सूबा मिल गया है पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा 48 घंटे के अंदर उन्होंने टीटीपी वाले जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे जेल में, उनको छोड़ना शुरू करा, और तब से वो अटैक्स का सिलसिला, आज की तारीख है, वो अटैक्स का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी सांठगांठ है वो आज की नहीं है, पुरानी है। ये आज की सांठगांठ नहीं है, ये कई सालों पुरानी सांठगांठ है। और एक और मैं अब आपको बात बताऊं, जी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान में, उसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो उनके फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है। उसको एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर या जो भी आप बोली, ही इज द। और वो हकानी, जो हकानी नेटवर्क जो बड़ा फेमस था एक जमाने में, जिसको अमेरिकन हंट कर रहे थे, एंड पाकिस्तानीज वर सपोर्टिंग, सो ही इज देयर। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान की पैदाइश है। नाउ द स्नेक्स आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान, यही सच है। और वो टेररिस्ट थे, और वो टेररिस्ट वही काम कर रहे हैं जो टेररिज्म करते हैं। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं सजाद बुखारी पर इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सजाद बुखारी जी, ये तो वही बात हो गई भाई, आपने पूरी जिंदगी, मतलब पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से भारत में टेररिज्म फैला और आज तक कबूल नहीं किया। अब तालिबान आपके साथ वही कर रहा है, टीटीपी को वो फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा, बोला हमारा तो कोई लेना देना नहीं भाई, टीटीपी उनका अपना मसला है। ये तो वही वाली स्क्रिप्ट हो गई जो आपने पिछले 70-75 सालों से पढ़ी लिखी और दुनिया को बताई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम पैनलिस्ट को हमेशा की तरह। आज फिर एक आपने मन घड़त जो है वो एक मीरांशाह या मीर अली एक एग्रीमेंट जो है उसका जिक्र कर दिया, और आपने उसकी पूरी तफसीलात जो है वो मेरे सामने नहीं रखी हैं, और आपने कह दिया कि वो मदद करेंगे शरिया नाफिज करने के लिए। और आपके जो मेजर गौरव साहब हैं, ये वही मेजर गौरव साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें चाहिए कि हम बलोच सेपरेटिस्ट को मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लेकर दें और उन पर पैसा खर्च करें। ये तो खुद इस चीज का एतराफ कर चुके हैं टेररिज्म के, और पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में मदाखलत का। फिर आपने कहा इनका दूसरा फॉल्ट लाइन है मजहबी। वो फ्रीडम फाइटर्स है सर, वो फ्रीडम फाइटर्स है। आपको जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं खुद बलूच। कहा विवेक, आपने खुद कहा विवेक, आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान कौन ईस्टर्न फाइनेंस और कर रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे की जी भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको सर, एक पता बात है अच्छी बताइएगा तरीके से। आपकी जो जनाब, तकलीफ है, जो एक आपकी बात बताइए। परेशानी है, वो मुझे ये जो समझ आ रही है। वाबस्तगी है आपकी आपकी, परेशानी ये है इस्लामी कि अब्दुल्ला वाबस्तगी है, अब्दुल्ला और उसमें कितने हामिद पाकिस्तानी करजई, निपट गए ये बताइए पहले हामिद सर। करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है, आपकी वो आपकी जो आपका इस्लामी गठजोड़ मोहब्बत था, में कितने वो जो पाकिस्तानियों को मार कश्मीरियों दिया के ये साथ बताइए। आपका गठजोड़ था,
वो जो अरे नॉर्दर्न सर, अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर वो अब हुजूर नहीं रहा। तो अब आप हुजूर एक बात तालिबान को जो बताइए। है वो कोशिश भी कर रहे हैं एक अरे अरे सिंपैथी अरे गेन अरे करने विवेक, की, और विवेक, जी आप सर। एक सॉफ्ट ये सॉफ्ट लंबा इमेज चौड़ा करना चाह पॉलिटिकल रहे हैं, भाषण क्योंकि देने के लिए यहाँ हिंदुस्तान पे तो आए बड़ा हैं। जो है वो मैं इनको तालिबान का एजुकेट करना खैरख्वाह चाहता है। हूँ। जी मैं आप जो है एक बार स्मॉल इनको जो टाइम, ठीक है, पाकिस्तानी हमारे बुखारी साहब जवाब ले लेंगे, हमारे इसके बाद जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। गौरव हाँ, साहब, जो को आपकी पैनलिस्ट हैं फ्रंट लाइन है, आप पाकिस्तानी, खुद को चेक उनको करें। ये बता दूं, आप अपनी ठीक है। फ्रंट लाइन को चेक करें। मैं सिर्फ ब्राह्मण एक भूल मिनट सर, कर एक रहे मिनट, हैं, डोंट टॉक बुखारी ओवर साहब मी। एक सेकंड रुक जाइए। आप एक पाकिस्तान मिनट, की बात बुखारी बुखारी साहब कर आपके रहे पास, हैं। आपने अपनी अपनी बात कह दी, अब काउंटर 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 ले लेते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, सजाद बुखारी जी, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। हाँ, मेरे गौरव आ रहे हैं ऐसा सर। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, बोली नहीं मैं सकते। आपको बात बताता हूँ। विवेक देखो, साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जी। ये जो कह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हैं ना कि जुर्म कर भारत ने चुके, फंडिंग एतराफ करी कर है, चुके गौरव ये साहब। कह रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको जी। प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ, और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी, पढ़ी लिखी हमने नहीं है, एक्सपोज जाहिल किया, मैं है। आपको बताऊंगा हमने सर क्या एक्सपोज आपके किया। सर आपके आपको सुनिए, बताऊं हमने 25 क्या में से एक्सपोज किया। 25 मैं करोड़ आपको में से बताऊं, आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। मैं उनको आपको थोड़ा बताऊं, एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, मैं आप भी करवा बताता हूं, दो। मैं बताता हूं, अब सुनिए, मैं सर आप सबूत 4 बताता बार हूँ, एफएटीएफ में गए हैं, सबूत 4 बताता बार। हूँ। तो यू हैव आप गॉन टू सुनिएगा एफएटीएफ ना, 4 अब टाइम्स सर, ग्रे सबूत लिस्ट में। सुनिएगा। अब मैं आपको सबूत बताता हूं, मैं 3 जी डोसियर्स का आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने अरे ठीक है। मुझे मत विद बताइए, मुझे मत हाँ, बताइए। सर, आपको आप आपके दुनिया पास के सबूत है तो सामने आप यूएन भारत को लेके जाइए। बेइज्जत जीडी बख्शी करिए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी सर। उसके तो बाद आप मुझे मत बताइए जी, सर। उसके बाद जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी सर। जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में, तब भाई साहब कहां गया था इनका इस्लाम जिसका वास्ता ये दे रहे हैं? जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे मार डाले हैं, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हम अपने में शांति कर ली है, सुलह कर ली है। ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली साहब, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस्लाम का नाम ले लेकर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था कि साहब हम चौधरी हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तो हमारी जूती की नोक है, जो हम कहेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान के जब अब्बू बन रहे थे। काबुल में तालिबान आ गई थी जी। तो उस वक्त फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे, विस्की पीने फ्री की उस होटल में, ठीक है, फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहाँ से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी। तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे, या मेरे आका कह के वो सर हिलाएगा जी। इनके तो साहब होश आवाज के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की? इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लॉ ही तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेरे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। मेरे साहब, इस्लामी तो चाहता है तालिबान, जिस इस्लाम का ये वास्ता दे रहे हैं वही तो मांग रहा वो मेरे साहब। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करा है।
ये सबको यही कहते हैं, जब ये पैसा मांगते हैं सऊदी अरेबिया से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं, जब ये यूएई जाते हैं तब इस्लाम का हवाला देते हैं, और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस में ही वायरल करी थी, जिसमें बताया था कि साहब ये नमाज पढ़ने चले गए इतने इस्लाम। अच्छा क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मारती है, और चाय के चक्कर में ये भी चाय पी रहे हैं। साहब आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूं जनाब। आप पाकिस्तान में बैठे कॉफी पीता हूं जनाब, बट बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में there was almost an attack every single day by TTP और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके? आप ये बताइए, उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना, और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज्ड। अभी मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आर्या का जवाब देना चाहूंगा मेजर साहब का। वो हमारे यहां सर एक मिसाल दी जाती है कि हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। आप दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से ना देखें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं अरसे दराज से। अरे बुखारी साहब मुशायरा थोड़ी चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण रूल कर रहे हैं। साहब मुशायरा नहीं चल रहा है, जंग की बात हो रही है। ठीक है, आप मुशायरे वाली बात ना करें, आप बुखारी साहब मुशायरे वाली बात ना करें, जंग की बात हो रही है। मैं आखिरी सवाल जल्दी से गौरव आर्य सर से ले रहा हूं क्योंकि उनको जाना भी है। तो मेजर साहब मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है जी, क्या टीटीपी तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? इसके बाद अमजद आरजू काज़मी आपके पास आ रहे हैं। बुखारी साहब एक से बुखारी साहब विवेक ये ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात है इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर ले लिया है। कई ऐसी जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं जाती। वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनकी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करती है, शरिया इन्फोर्स करती है। और क्या चाहिए आपको? और क्या होता है लड़ाई जीतने में? वो जो चाहते थे उनका मकसद हो गया, जो पूरा है होना है। अभी यहाँ पे शेर व शायरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के साहब कह रहे हैं कि साहब ये शेर है उस आईने से देखता। सर आईने से नहीं देखता, जो आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, जो आपके आईएसपीआर की रिपोर्ट है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई रिपोर्ट है सर, मेरा आईना भाड़ में गया। अरे हुजूर आला, ये देखिए साहब, आप नहीं मानेंगे ऐसे। ये देखिए साहब, हाउ मेनी, जवाब सुनने का हौसला रखें, जवाब सुनने का हौसला रखें। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है। हम तो ये कहना चाह रहे थे, आपने कहा कि बालाकोट में हमने मदरसे पे हमला रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप हल्की बात मत करा करिए टीवी पे। आप लोग तुकबंदी, शायरी, हल्की बात सुनिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, 667 बंदे आपके मारे गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जनरल बिपिन रावत ने ये बोला। ट्रोलिंग कर रहे हो, ट्रोल्स, बस जस्ट सर एक मिनट सर, आपके बंदे रोज तालिबान मार रहा है, क्यों नहीं मान लेते कि पिट रहे हैं? सर पंजाबियों को मार पड़ रही है सर। बुखारी साहब कोई आपके वहां आपके सैनिकों को तोल के मार रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, जो हकीकत आप मानने के लिए तैयार है, तालिबान नहीं मान रहा। इनको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ जी, ठीक है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में पिछले साल एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे हुआ है, एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे। आप पूछ लीजिए बाकी पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मेरी बात झूठ हो गई तो मैं वापस ज्वाइन इन करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं, मैं आके माफी मांगूंगा इनसे अगर मेरी बात साबित गलत हो गई तो। ये क्या बात कर रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ठीक है मेजर साहब, थैंक यू। मैं आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। आरजू, क्या पाकिस्तान शरिया जैसे लॉ के लिए तैयार है, प्योर इस्लामिक लॉ के लिए तैयार है, जिस प्लान पर टीटीपी और तालिबान काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन हाँ डेफिनेटली
टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब बदल कर फितना और ख़वारिज रख दिया गया है, और शायद हमारे लोगों का ख्याल है कि नाम बदलने से उनकी हरकतें बदल जाएंगी। तो इनको बनाया तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उस वक्त तो इन्हें मुजाहिदीन बताया जाता था, कहा जाता था कि जी ये कश्मीर लेके देंगे, ये फ़लस्तीन में जाके लड़ेंगे और दूसरे लोगों के यहाँ जाके नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जब ये हमारे ही सर के ऊपर अपने लोगों को लाकर और यहाँ पे लोगों की जानें लेने लगे, तो हमें अचानक से याद आया कि ये तो टेररिस्ट है। पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म को लेकर गलत पॉलिसीज अपनाई हैं, जिसकी वजह से पहले दूसरों का नुकसान होता था, लेकिन अब अपना जब खुद का होने लगा है तब भी इनको होश नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ कहा था कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में जब सांप पालेगा तो वो उसी को डसेंगे, और वो डसने का टाइम आ चुका है। अब किसी तरीके से इनसे ये टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये हाथ पांव जोड़ रहे हैं तालिबान के कि वो रोक लें। तालिबान कहते हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। वो इस गेम में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहते। वो इस वक्त भारत से बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं। उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है, और हम यहाँ बैठकर बजाय इसके कि अपनी पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि आपने गलत पॉलिसीज बनाई हैं, आपने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजवा दी है, उसके बजाय हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा किया है। अब हम टीटीपी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी को बनाया भी तो हम ही ने था। वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जो केपीके के लोग हैं वो भी तंग है। उनका कहना यह है कि ये ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उसको पंजाब से शुरू किया जाए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बीएलए वाले मार लगा रहे हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी तरफ से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कि ये वही लोग हैं बनाया था। अब उनको हमारी एक एक कमजोरी का पता है, और इसी वजह से वो इनके काबू भी नहीं आ रहे। मगर हमने कभी कोई सबक नहीं सीखा, हिस्ट्री से हमने कभी कुछ नहीं सीखा है, और यही वजह है कि आज हमारी इतनी बुरी हालत है। ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं